हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको भारतीय रेलवे में निकली हुई अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय रेलवे में लगभग 3115 पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप निकली हुई है। इसमें लगभग सभी ट्रेड के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि किस किस ट्रेड के बच्चे भारतीय रेल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और वैकेंसी कहाँ की है और कितनी पोस्ट हैं किस किस जगह के लिए। मैं आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो आप देखिए, आगे चलते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट हैं और क्या क्या प्रोसेस रहेगा अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भरने के लिए। देखिए, ईस्टर्न रेलवे है ये, कोलकाता लोकेशन पे आपकी अप्रेंटिसशिप लगेगी। तो यहाँ पर जो वेबसाइट में नोटिफिकेशन निकलने की डेट है वो 12/9 है और आपका जो क्लोजिंग डेट है वो 26/10 है। तो 26 तारीख तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबमिशन आपका ऑनलाइन होगा। तो अप्रेंटिसशिप जो एक्ट है 1961 उसके तहत आपका अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा। तो इसमें हैंडीकैप्ड वाले बच्चे, SC ST EWS अनरिजर्व जैसा गवर्नमेंट में रूल्स होते हैं उसी के तर्ज पे सारा सिलेक्शन कराया जाएगा। आप देख पा रहे हैं होराह डिवीज़न में जो वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे सारा अनरिजर्व, EWS, SC ST OBC टोटल कितना है, ब्लाइंडनेस और आपका लो विज़न, अगर कोई डीफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग है, तो सब कुछ जितने भी हैंडीकैप कैटेगरी है और बाकी सब कैटेगरीज हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। फिटर, वेल्डर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, जर्नल, वायरमैन, RAC, इलेक्ट्रीशियन, MMTM ट्रेड। तो कुल मिला के जो आपका हावड़ा डिवीज़न है उसमें लगभग 659 पोस्ट हैं। आप देख पा रहे हैं टोटल पोस्ट। इसके बाद यहाँ पे हैंडीकैप्ड वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लीलाह में जो आपका वर्कशॉप है वहाँ पे जो ट्रेड मांगी गई है वो आपका फिटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, वेल्डर है, पेंटर जनरल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग। लगभग 612 पोस्ट यहाँ पे भी हैं। इसके बाद आपके पास सिलदाहा डिवीज़न में जो पोस्ट हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन, और इसके बाद फिर इसमें आपका फिटर, वेल्डर, वायरमैन, मैकेनिक RAC, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इस प्रकार से अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग ट्रेड्स मांगी गई है। मिशन ट्रेड्स भी है, पेंटर भी है, ब्लैक स्मिथ ट्रेड भी है, वेल्डर भी है। तो कुल मिला के आपका 440 लगभग पोस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद कंचन पारा वर्कशॉप जो है हमारा, इसमें आपका जो ट्रेड्स मांगी गई हैं वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट है, वायरमैन है, कारपेंटर, पेंटर, लगभग 87 पोस्ट हैं। इसी प्रकार मालदा डिवीज़न में इनका जो पोस्ट है ट्रेड मांगी गई है, इलेक्ट्रीशियन है, RAC है, फिटर है, वेल्डर है, पेंटर, कारपेंटर, मैकेनिक डीजल, इस प्रकार से 138 पोस्ट के लिए है। अनसोल डिवीज़न में इनकी जो सीट्स हैं और ट्रेड्स हैं वो मैं बता दूं आपको, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, टोटल पोस्ट आपका 412 है। जमालपुर वर्कशॉप में जो है इनका जो ट्रेड मांगा गया है फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक के टोटल 667 पोस्ट हैं। तो कुल मिला के मैंने बताया आपको कि जो रिजर्वेशन है वो SC ST और EWS के लिए और आपका हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्वेशन रहता ही है, वो आपको पता होना चाहिए। इनके लिए जो भी हमारा क्राइटेरिया रिजर्वेशन का होता है वो आपको मिलेगा। इसके बाद एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे छूट दी गई है। तो कुछ ट्रेड्स में कौन कौन से हैंडीकैप्ड वाले बच्चे आ सकते हैं वो बताया गया है। फिटर के लिए लोअर लिम्ब पार्शली
डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन ज्वाइन। टर्नर के लिए लोअर लिम्ब पार्शली डैमेज फ्रॉम वन साइड कैन ज्वाइन। मशीनिस्ट के लिए ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज कैन ज्वाइन। वेल्डर के लिए गैस या इलेक्ट्रिक वेल्डर के लिए पर्सन विदाउट लेग एंड विदाउट 3 fingers ऑफ वन हैंड कैन बी एक्मोडेटेड। इलेक्ट्रीशियन में पार्शली लोअर लिम्ब कैंडिडेट कैन बी एक्मोडेटेड। पेंटर में वन अपर एंड लोअर लिम्ब पार्शली डैमेज। इसी प्रकार सारी ट्रेड्स के लिए आपके पास अलग अलग हैंडीकैप्ड वाले प्रोसेस हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अगर आपका सर्टिफिकेट है तो 40% से कम नहीं होना चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया आपका 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 साल से कम नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि सब कुछ आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट के थ्रू होगा। SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, 3 साल की OBC को मिलेगी और 10 साल मिलेगी छूट हैंडीकैप्ड वाले बच्चों को। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक्स सर्विस मैन उसको 10 साल की छूट मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप समझ सकते हैं कि अगर आपने हाई स्कूल और ITI किया हुआ है तो आप आ सकते हैं। मेडिकल फिटनेस हैंडीकैप्ड वाले बच्चे भी आ रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट्स के नॉर्म होते हैं उसके तहत ही आपको रखा जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है कि देखिए आपको पहले तो फॉर्म भरना होगा और इसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपके परसेंटेज के बेस पे। परसेंटेज आपका हाई स्कूल का 50% और ITI का 50% दोनों ही काउंट किए जाएंगे, उसका हाफ़ किया जाएगा। तो जो एवरेज निकल के आएगा वो आपका परसेंटेज होगा। मान लीजिए 2 बच्चों के परसेंटेज सेम होते हैं तो उनके एज को देखा जाएगा, किसका एज ज़्यादा है उसको ले लिया जाएगा। मतलब अगर परसेंटेज सेम है तो उस कंडीशन में इसको फॉलो किया जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है? अगर 100 रुपये आपको फ़ीस भरना होगा जनरल के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद जो SC/ST PW और लड़कियां कैंडिडेट जो गवर्नमेंट कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए कोई भी पैसा वैसा नहीं लगेगा। कैसे अप्लाई करना है? देखिए यहाँ पे आपको अभी एक लिंक दिया जाएगा, तो उसमें जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपके पास हैं उनको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। स्कैन फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपना अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर आपका 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और इसके बाद फिर जो सर्टिफिकेट EWS या SC/ST का है उसको अपलोड करना होगा। PWT सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसी प्रकार सारे सर्टिफिकेट्स आप अपलोड करेंगे। अगर आपका सिग्नेचर और का सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड नहीं होता है तो आपको इनवैलिड माना जाएगा। तो जो आपको बताया गया है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि वैकेंसी जो है यहाँ पर ये माना जाता है कि जैसे आपका रिक्रूटमेंट होता है ग्रुप D का या ग्रुप C का, तो उसमें कुछ % की रेलवे छूट देती है। जो बच्चे अप्रेंटिस करते हैं उनको छूट मिलता है। तो आपने सारा क्राइटेरिया जान लिया, कौन कौन सी ट्रेड है, कैसे कैसे अप्लाई करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपका जो लिंक होगा वो फॉर्म का मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा, तो जिससे आप आसानी से फॉर्म को भर सकें। सारी ट्रेड्स यहाँ पे लगभग कवर हुई हैं। इसी प्रकार मैं और भी सरकारी अप्रेंटिस और जॉब के बारे में जानकारी देता रहूँगा। ये आपका चैनल है, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि यह इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है। इस प्रकार मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।